हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है 23 मार्च और आज के प्रश्नों को देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, वर्चुअल मोड में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरू किया गया है वर्ल्ड वाटर डे के दिन। इसमें पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है जल शक्ति अभियान। फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, टू साइन किया गया है इसमें बेतवा केन और बेतवा रिवर के ऊपर। तो ये वर्ल्ड वाटर डे के दिन मनाया, इसको इनोग्रेट किया गया है 22 मार्च को वर्चुअली किया गया है। जिसके कोविड 19 के कारण आजकल जो जितने भी कैंपेन चलाए जाते हैं वर्चुअली ही होते हैं, तो इसे भी वर्चुअली ही किया गया है। नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की पहली एक परियोजना चलाया गया है, जिसमें केन बेतवा लिंक परियोजना को जोड़ा जाएगा। ये इस अवसर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में यह कार्य किया गया है। यह अभियान 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। इसका थीम क्या है? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। बारिश को रोके जहां यह गिरती है, जब यह गिरती है। तो इस चीज को आप इंडिकेट करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष का थीम क्या है। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। थीम क्या है? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो थीम आपको याद रखना है। यह 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। इसमें लोगों के द्वारा भागीदारी के इसमें करने के लिए बोला गया है, जिसमें जल संरक्षण को, इसका उद्देश्य है कि जल को संरक्षण किया जाए, इसका प्रयास किया जाएगा। हाल ही में नई उन्नत उच्च रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी सुविधा किस स्थान पर खोला गया है? तो ये मोहाली के नाबी में खोला गया है। पंजाब के मोहाली में एक नाबी जगह है, वहां पे इसको इनोग्रेट किया गया है हर्षवर्धन मिनिस्टर के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी रिजोल्यूशन किया गया है, जिसमें नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और यूनाइटेड स्टेट के इसमें 4 स्टार ग्री सर्टिफिकेशन को इसमें किया गया है। ये पंजाब के मोहाली में नवीन और अनुप्रयुक्त बायो प्रोसेसिंग एक लैब बनाया गया है। लैब एक बिल्डिंग तैयार किया गया है, जिसमें एक लेबोरेटरी तैयार किया गया है, जिसमें बिजली को बचाने के लिए एक प्रकार का प्रयास किया जाएगा। ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये कार्य किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रथम स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा फर्स्ट फॉर्मर इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम स्कूल खोला गया है ईटानागपुर, अरुणाचल प्रदेश के ईटानागपुर में। इसके मुख्यमंत्री है पेमा खांडू के द्वारा ये कार्य किया गया है। इस स्कूल में स्वदेशी परंपराओं के साथ साथ संस्कृति और भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा और संरक्षित करने में मदद करेगा। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। राज्य के स्वदेशी मामलों का विभाग भी स्थापित किया। इसके साथ साथ स्कूल के विकास और रख रखाव के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पे किया गया है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। बी डी मिश्रा यहाँ के गवर्नर है और पेमा खांडू सीएम है। वहीं जो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट है, विधानसभा में 60 सीट है। नेशनल पार्क की बात करें तो मौलिंग और नामदफा यहाँ की प्रमुख नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक महीने के अतिरिक्त वेतन की घोषणा की है? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। कोविड 19 के दौरान जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उनको 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा किया गया है।
जो भी कोरोना वायरस महामारी के दौरान जितने भी वर्कर्स थे, हेल्थ कर्मचारी थे, जिन्होंने चौबीसों घंटे काम करके इसे दूर किया है। वहीं झारखंड में रिकवरी दर लगभग 99% पहुंच गई है। झारखंड की राजधानी रांची, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल है, और हेमंत सोरेन सीएम है। 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा में सीट है, और 81 विधानसभा में सीट है। वहीं नेशनल पार्क की बात करें तो बेतला एक प्रमुख नेशनल पार्क है झारखंड की। हाल ही में जीवी रामाकृष्णा का निधन हो गया, जो निम्नलिखित में से किसके पहले अध्यक्ष थे? तो ये फॉर्मर सेबी के चेयरमैन रह चुके थे रामाकृष्णा, जो अभी फिलहाल में नहीं है। 91 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 20 मार्च तो है कि इसको इनका निधन हो गया। ये विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष और योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1992 में किया गया था। 12 अप्रैल 1992 को किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में किया गया था। इसके एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है? अजय त्यागी, और ये एक वैधानिक निगम है, एक प्रकार का ये वैधानिक निगम है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एम वेंकैया नायडू के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च किया गया है, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर। हाँ, तो 20 मार्च 2021 को ये वर्चुअल मोड के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। इसमें गवर्नेंस की, सरकार की जो लेखा जोखा, इसमें काम की चर्चा किए गए हैं। डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर के नुस्खे को लॉन्च इसमें किया गया है। पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर एम रामचंद्रन। डॉक्टर एम रामचंद्रन एक आईएएस अधिकारी थे, चांसलर थे, इनके द्वारा जो विश्वविद्यालय देहरादून के एक विश्वविद्यालय के द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा लिखा गया है डॉक्टर एम रामचंद्र। ये कौन थे? एक आईएएस अधिकारी थे, जो कि देहरादून के एक विश्वविद्यालय के चांसलर रह चुके थे, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। ये उनकी 10वीं पुस्तक है। डॉक्टर रामचंद्र यूपी कैडर के हैं, 1972 बैच के अधिकारी है, जो 2010 में सेवानिवृत्ति से पहले 38 साल तक इन्होंने सेवा दिया है। भारत दुनिया में सबसे मजबूत सैन्य बल किस संख्या पर अभी है? तो ये चौथे नंबर पर भारत को रखा गया है। वही पहले नंबर पे चीन अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री के साथ दुनिया के सबसे पहले नंबर पे अपनी सेना को रखा है। वही दूसरे स्थान पे यूएसए, तीसरे पे रूस, और चौथे भारत है। वही 5वें नंबर पे फ्रांस को रखा गया है। 21 मार्च को रक्षा क्षेत्र के सैन्य निर्देशों द्वारा एक जारी अध्ययन के अनुसार इसमें बताया गया है चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है, जबकि वही भारत को कितना अंक मिला है? 61 अंक। वही चीन को 100 में से 82 अंक के साथ पहले नंबर पे, भारत को 61 अंक के साथ चौथे नंबर पे, अमेरिका को 74 और रूस को 69 नंबर के साथ तीसरे नंबर पे रखा गया। वहीं फ्रांस की बात करें तो 58 नंबर के साथ 5वें नंबर पे है। आरएसएस के महासचिव कौन बने हैं? आरएसएस के महासचिव अभी किन्हें बनाया गया है? सॉरी, दत्तात्रेय होसबेले हैं। दत्तात्रेय होसबेले हैं, जो न्यू अभी आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी इनको नियुक्त किया गया है। ये किनके किनके स्थान पे आएंगे? भैया जी जोशी के, जो 2009 में इन्होंने हेल्ड किया था पोजीशन अपनी, उनके स्थान पे अभी ये रिटायर होने वाले, उनके स्थान पे ये आने वाले हैं। आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली एक संस्था है। यह अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बेंगलुरु में स्थित है। 73 वर्षीय भैया जी जोशी 2009 में महासचिव बने थे, और तीन साल में 4 कार्यकाल पूरे किए इन्होंने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। केबी हेडगेवार यहाँ के फाउंडर हैं, और ये महाराष्ट्र के नागपुर में इसका मुख्यालय है। प्रमुख कौन है? मोहन भागवत यहाँ के चीफ हैं। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस स्थान पर संपन्न हुआ था? ये बर्मिंघम में इसको संपन्न किया गया।
ऑल इंडियन चैंपियनशिप, जिसमें इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप, जिसमें जो जिला मलेशिया के ली जिया ने पुरुष एकल खिताब जीता, जबकि जापान के नाओमी ओकुहारा ने ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल खिताब जीता है। कहाँ संपन्न हुआ? बर्मिंघम में। कब हुआ? 21 मार्च को। विश्व जल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। विश्व जल दिवस का एक मुख्य केंद्र 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सतत विकास लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पानी और स्वच्छता की उपलब्धि का समर्थन करेगा। इसका थीम क्या है? विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या है? एक बार फिर से हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या है? पानी का महत्व, वैल्यूएबल वाटर। तो ये थीम हम इसलिए इंडिकेट करते हैं कि एग्जाम में अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है? तो पानी का महत्व, वैल्यूइंग वाटर। इसलिए जो भी थीम होते हैं उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए विचार किया गया था 1992 में एक विचार किया गया था कि हमें वर्ल्ड वाटर डे मनाना चाहिए। तो ये 1993 के बाद से ये शुरू हो गया था, मनाना शुरू हुआ। विश्व कविता दिवस पर एक पार्क के अंदर उड़ीसा के पहली लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा के कहा? भुवनेश्वर में फर्स्ट लाइब्रेरी इन पार्क स्थापित इनॉग्रेट किया गया है वर्ल्ड पोएट्री डे के दिन पर, जो कि एक पार्क के अंदर लाइब्रेरी होगा, ताकि जो भी जंगल में जाए घूमने, वहां पे उनको पढ़ने की भी सुविधा दी जाए। ये किसके द्वारा किया गया है? आर बालाकृष्णन के द्वारा शुरू किया गया है, जो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा चीफ एडवाइजर भी रह चुके हैं सीएम नवीन पटनायक के ये चीफ एडवाइजर सलाहकार भी रह चुके हैं। विदेश मंत्रालय का अगला प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स। ये आईएफएस भारतीय विदेश सेवा में के 1995 बैच के एक अधिकारी है अरिंदम बगाची, जिनको गुरुवार को विदेश मंत्रालय के अगला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में ये ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे हैं, जिन्होंने जो नेपाल और भूटान के साथ संबंधों को देखते हैं। अगले ज्वाइंट सेक्रेटरी किनको? अनुराग श्रीवास्तव को के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा इन्होंने क्रोएशिया में राजदूत के रूप में कार्य किया था 2018 से 20 तक। श्रीलंका के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं 2014 से 18 के बीच, और प्रधानमंत्री कार्यालय में 2010 से 14 के बीच में निर्देशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दिवस। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का ये बीमारी है, एक बीमारी है जो कि हाँ, तो हम बात कर रहे थे विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये डाउन सिंड्रोम लोग, जिसमें इसका थीम क्या है? वी डिसाइड। एक बार फिर से हम इसे इंडिकेट करेंगे। विश्व डाउन सिंड्रोम का थीम क्या है? वी डिसाइड। विश्व डाउन सिंड्रोम का थीम क्या है? वी डिसाइड। इसमें क्या करता है? इसमें क्या किया जाता है? तो ये एक तरह की बीमारी है जो लोगों के अंदर गुणसूत्र मिसमैच होने के कारण ये देखने को मिलता है। ये 21वां दिन इस वर्ष का है। वर्ष का ये तीसरा महीने के दिन ये मनाया जाता है। ये मिसमैच हो जाता है, जो भी गुणसूत्र होते हैं उनको
जिसके वजह से ये डाउन सिंड्रोम का एक बीमारी है जो कारण बताता है। इसके साथ ही इंटरनेशनल डे एलिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन भी मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। इस वर्ष का थीम क्या है? जातिवाद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ युवा। तो ये कोई ज्यादा महत्व नहीं है। 11वीं हॉकी इंडिया जब सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 किस राज्य के द्वारा जीता गया? ये हरियाणा के द्वारा भी ये 11th हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीता गया है, जिसने झारखंड को 4-3 से हराकर 11वीं हॉकी का खिताब, महिला नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। हरियाणा के कप्तान कौन थे? निधि थे और हरियाणा के कोच थे कुलदीप सिचाओ। इसके अलावा झारखंड ने दूसरा स्थान हासिल किया है और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे। कमलप्रीत कौर क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड विमेंस डिस्कस थ्रो किया है। ये एक प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन था, तो जो कि मिस कर गया है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो कमलप्रीत कौर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। कमलप्रीत कौर शुक्रवार को एथलेटिक्स फेडरेशन कप पटियाला में 65.06 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। जिसमें ओलंपिक में योग्यता चाहिए जो 63.5 मीटर चाहिए था, जिन्होंने 65.606 लाकर क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये थे 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यदि कोई सवाल है, यदि कोई इशू है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें जरूर दीजिएगा। नहीं तो थोड़ा सा वेट करिएगा, तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।